चरित्र को बिगाड़े नहीं, उसके विभत्स रूप को समाज के सामने नहीं लावें, उससे कुंठा पैदा होगी, उससे विद्रोह पैदा होगा। एक ऐसे चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं जहां शिक्षा और विद्या दोनों बातें बताई जाती है। शिक्षा वही जो प्रत्येक को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करता है, विद्या वही जो व्यक्ति को संभालना सिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, एक राह दिखाता है। शिक्षा और विद्या दोनों का समन्वय होना ही चाहिए व्यक्तित्व में। आज इन दिनों देश में हो रहे घटनाओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिक्षाविद महामनीषी आदरणीय डॉक्टर राजेश्वर पांडे सर। हम इन पे विभिन्न पहलुओं पे इनसे बात करके पता करेंगे कि समाज में आखिर ये मुद्दा आया ही क्यों। इन दिनों आदि पुरुष की चर्चा हो रही है, इसमें प्रत्येक चरित्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और भारी विरोध इसका दर्ज किया जा रहा है। आदि पुरुष का छोटा सा टीजर लॉन्च किया गया है। अब इस संदर्भ में आदरणीय डॉक्टर राजेश्वर पांडे सर का क्या विचार है, आइए उनसे प्राप्त करते हैं। कह दिया है कि आप भावी राजा हैं लंका के। आश्चर्य होता है विभीषण को, लेकिन चूंकि वो रास्ते पर चल रहे थे राम, युद्ध करने में भी, वार्ता करने में भी अधर्म का उपयोग नहीं किया, अपशब्द का उपयोग नहीं किया, शालीन शब्दों में बात की, कहीं क्रोध में नहीं आए, जीवन भर शांति की उपासना करते रहे, शांति की शिक्षा देते रहे, शांति का चरित्र प्रदर्शित करते रहे। तो आज हमारे लिए राम के चरित्र की आवश्यकता है और सुग्रीव का चरित्र भी हमारे पास है, हनुमान का चरित्र भी हमारे पास है। अगर सेवा का एक उदाहरण लेना आप चाहें, भक्ति का और सेवा का, तो दुनिया में अद्वितीय उदाहरण होंगे हनुमान। एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ कि अन्य सारे लोगों ने बहुत सारी सेवाएं ले ली, तो हनुमान जी के पास श्री राम की सेवा के लिए कुछ जब नहीं बचा, तब उन्होंने कहा कि प्रभु, आपकी सेवा के लिए मुझे एक काम दिया जाए। क्या क्या काम दिया जाए हनुमान? तो उन्होंने कहा कि हम चुटकी बजावेंगे। जब आपको जम्हाई आने लगेगी तो हम चुटकी बजावेंगे। गहनता से इस पर विचार करके देखा जाए तो 24 घंटे 8 प्रहर किस वक्त श्री राम को जम्हाई आवेगी, ये कितना द्रोह काम है। उसकी पहरेदारी करना, उसकी गहनता का परीक्षण करना और उस पर खरा उतरना एकदम खरी बाट की तरह, और चुटकी बजाने का काम लेते हैं। इससे बड़ी भक्ति दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। अरे हृदय में राम सीता को बसाया, ये तो बात है, लेकिन चुटकी बजाकर उनका 24 घंटा में कोई क्षण नहीं था जो राम के प्रति उनके हृदय में सजगता न रही हो। तो राम के आदर्श आदि पुरुष के रूप में अगर चित्रित किया जाए, यहीं से अगर माना जाए आर्ष ग्रंथों से, तो राम एक अवतारी व्यक्ति हैं और पृथ्वी पर पृथ्वीवासियों को, युवकों को, बुजुर्गों को, पिताओं को, माताओं को, भाइयों को, मित्रों को, ऋषियों को, शत्रुओं को, सबको एक राह दिखाने के लिए आते हैं, रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। शत्रुता में भी एक बार वो पनाह देना चाहते हैं कि इसको मौका दिया जाए, और अगर उस मौके का गलत फ़ायदा उठाने का प्रयास करे तभी उसे हाना जाए, मारा जाए, और नहीं तो उसको एक मौका दिया जाए। इतनी उदारता उस आदि पुरुष में थी जिसकी हम आज उपासना करते हैं। करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाते। कथाएं सुन लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आनंद उठा लेते हैं, लेकिन उनके चरित्र को अंगीकृत नहीं कर पाते, हृदय की ज़मीन में उन्हें बिठा नहीं पाते, उसके बीज को बो नहीं पाते अपने हृदय में। इसलिए वो बीज हमारे चरित्र में अंकुरित नहीं हो पा रहा है। तभी आज समाज में इतनी अफरा तफरी है, इतना व्यभिचार है, इतना आतंक है, और इतनी गैर बराबरी है, और इतनी गैर सेवा है। हाँ, ये तो भारतीयता के विरुद्ध हो जाता है। हम भारत हैं, पूरब हैं, पूरब में सूरज का उदय होता है, हम रोशनी पूरे संसार को देते हैं,
पश्चिम को देते हैं। प्रसाद ने लिखा है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। ये पूरब है और यहाँ सभ्यता का उदय होता है। कभी अपना देश, पूर्व में स्थित रहने वाला भारत विश्व गुरु था। आज भी विश्व गुरुता शांति में, सहयोग में, अहिंसा में, सदाचार में, सेवा में विश्व को रोशनी दे सकता है और कतिपय संदर्भ में वो दे भी रहा है। तो हमें अगर ये सदुपयोग करना भी चाहिए तो ये मानवीय आधार पर करना चाहिए, उसको विखंडित करने के आधार पर नहीं, किसी को क्षिप्त करने के आधार पर नहीं, चरित्र बिगाड़ने के आधार पर नहीं। जितना बन सके हम चरित्र का निर्माण करें, चरित्र को अपनावें, ग्रहित करें, चरित्र को बिगाड़ें नहीं, उसके विभत्स रूप को समाज के सामने नहीं लावें। उससे कुंठा पैदा होगी, उससे विद्रोह पैदा होगा। बहुत बहुत सर, इसमें धन्यवाद हम आपका देना चाहेंगे।